नमस्कार, मैं हूं हर्ष शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके कमोडिटीज़ का एक खास शो एनर्जी मीटर। अब आप ये देखिए कच्चे तेल और नेचुरल गैस में ट्रेडर्स को क्या स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, क्या करना चाहिए और जो भारत में तेज़ी से घटनाक्रम बदल रहा है उसके क्या मायने हैं। यहाँ पर हर एक चीज़ पर हम लोग चर्चा करेंगे बहुत बारीकी से और इसमें हमारी मदद करेंगे मोतीलाल ओसवाल वेल्थ मैनेजमेंट के सीनियर कमोडिटी रिसर्च एनालिस्ट आशीष रजोरिया जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हर्ष जी। सर सबसे पहले आपसे मैं समझना चाहूँगा क्योंकि विदेशी बाज़ार में कच्चे तेल में एक उतार चढ़ाव का कारोबार यहाँ पे देखने को मिल रहा है और हम लोग देख रहे हैं पिछले कुछ समय से दबाव देखने को मिला है यहाँ पर। आप कैसे देख रहे हैं यहाँ पर इस आउटलुक को, आपका क्या नज़रिया रहेगा आगे के लिए? देखिए हर्ष जी, हमने देखा था कि जब भी ईरान और इसराइल के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुए थे, उस समय पे जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस है उसमें एक बहुत बड़ा जंप देखा गया था। प्राइसेस ऑलमोस्ट 6,300 के करीब के लेवल टच करने के बाद ब्रॉडर व्यू की बात करो तो रिसेंटली डाउन साइड में ऑलमोस्ट 5,000 के लेवल टच करके आया है क्रूड ऑयल। तो बेसिकली ऑलमोस्ट 1,300 पॉइंट का हमने फॉल देखा है। तो ये जो अभी प्राइसेस ऊपर आए हैं ये सिर्फ एक शॉर्ट कवरिंग है। मैं मान के चल रहा हूँ कि यहाँ से आने वाले समय में और सेल ऑफ देखा जाएगा क्रूड ऑयल के प्राइसेस में। और संडे को ओपेक की मीटिंग भी है जहाँ पे एक अंदेशा ऐसा निकल के आ रहा है कि शायद ओपेक और भी प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकती है और ऐसे केस में प्राइसेस में दबाव देखा जाएगा। तो ये जो अब राइज आया है, आई थिंक इसको एक एज अपॉर्चुनिटी समझना चाहिए सेलिंग करने के लिए। 5,800 का मेजर रेजिस्टेंस रहेगा क्रूड ऑयल के प्राइसेस में एमसीएक्स में, और हम देखेंगे 5,000 के नीचे के भी लेवल्स प्राइसेस जा सकते हैं। बिल्कुल सर, और यहाँ पे बल्कि मैं यही आपसे जानना था क्योंकि सब लोग ये तो बात कर रहे हैं कि शी जिनपिंग और यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हो रही है, लेकिन जो ओपेक के ज़रिए यहाँ पे उत्पादन बढ़ाने की ये योजना है, यहाँ पे इस तरह की खबरें हैं कि ये उत्पादन बढ़ाया जाएगा, तो जाहिर सी बात है सर ये तो जो उनके पूरी प्लानिंग थी यूएस और चीन के बीच में जो समझौते की, वो तो उसके ऊपर पानी फेरती हुई स्थिति देखने को मिलेगी एकदम। जी बिल्कुल। ओपेक एक्चुअली बहुत बड़ा रोल प्ले करता है क्रूड ऑयल के प्राइसेस को जी। डोमिनेट करते हैं वो लोग। तो बेसिकली हम देख रहे हैं काफी टाइम से ओपेक बैक टू बैक प्रोडक्शन जो है इंक्रीज करते हुए आ रहा है। तो अब जो उनका जो रेशो होगा वो हालांकि थोड़ा कम होता हुआ दिखेगा। तो इतना मैटर नहीं कर रहा है आज के टाइम में क्रूड ऑयल के ऊपर। यूएस चाइना का जो ट्रेड वॉर चल रहा है, बाद में रेजोल्यूशन आ रहा है, तो इतना इम्पैक्ट नहीं कर रहा जितना आज के टाइम में, जितना एक्टिवली ओपेक का इन्वॉल्वमेंट हो गया है इन्वेंट्रीज को, सॉरी सप्लाई को बढ़ाने में, प्रोडक्शन को इंक्रीज करने में। तो ऐसे केस में हम देख रहे हैं कि ओपेक एक अलग एक फैक्टर निकलता हुआ आ रहा है जिसकी वजह से काफी दबाव देखा गया मार्केट में। सो अनटिल अनलेस उनके पास कोई जगह नहीं बचती है और वहां से वो लोग जब तक प्रोडक्शन जो इंक्रीज करते हैं उसको स्टॉप नहीं करते किसी आने वाली मीटिंग में, तब तक हम देखेंगे कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस में ये दबाव बना रहेगा। जी सर, एक सवाल और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है, उसके बाद मैं नेचुरल गैस पर आऊँगा क्योंकि सर अब जो खबर निकल के आ रही है कि अक्टूबर में जो है यहाँ पर भारत सरकार की तरफ से यहाँ पर जो है टोटल जो इंपोर्ट किया गया क्रूड ऑयल अमेरिका की तरफ से किया गया है वो करीब 5,40,000 बैरल पर डे के हिसाब से किया गया है, यानी कि आप समझिए 2022 के बाद से ये हाईएस्ट एवर है यहाँ पर ये। और दूसरी चीज़ यहाँ पर एक और डाटा जो निकल कर आता है कि जो यहाँ पर जो ऑयल इंपोर्ट है वो भी बढ़ते हुए यहाँ पर देखने को मिले हैं। आप कैसे देख रहे हैं घरेलू बाजार के हिसाब से अगर क्रूड की स्थिति देखी जाए तो यहाँ पर? जी ऑफ कोर्स, देखिए इंडिया बहुत ही बड़ा डिमांड फैक्टर के साइड से एंगल से हम देखें तो इंडिया का जितना इंपोर्ट होता है उसको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। बट उसी के साथ अगर हम देखें चाइना का जो इंपोर्ट लेवल्स है वो उतना लेवल से इंक्रीज नहीं हो रहा है, बिकॉज चाइना नंबर 1 इंपोर्टर है क्रूड ऑयल को। तो बेसिकली वहां से जो डिमांड है वो ऑफसेट हो रही है। हालांकि इंडिया भले ही अपने ऑल टाइम हाई के लेवल पर इंपोर्ट कर रहे हैं, तो इतना सेल ऑफ हमने, बेसिकली यही एक रीजन है जिसकी वजह से हमने देखा नहीं है इतना सेल ऑफ जो शार्प सेल ऑफ आना चाहिए था। इवन दो मार्केट में प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है बट उसके साथ ही डिमांड भी आ रही है इंडिया से, या इंडिया इंपोर्ट भी कर रहा है। तो ये काइंड ऑफ ऐसा हो रहा है कि प्रोडक्शन इंक्रीज भी हो रहा है बट उसके सामने आपकी जो डिमांड है या इंपोर्ट है उसके नंबर भी काफी अच्छे आ रहे हैं। फर्स्ट 2-3 नंबर्स पर आते हैं इंपोर्ट करने में इंडिया और चाइना, तो उनके नंबर्स इंपॉर्टेंट है। बट जब तक चाइना के नंबर्स इंक्रीज होके नहीं आएंगे, जब तक चाइना का इंपोर्ट नंबर्स इंक्रीज नहीं होता है, तब तक शायद इतना बड़ा सपोर्ट मार्केट को नहीं मिलेगा।
ठीक है सर, मेरा आखिरी आपसे सवाल रहेगा सर, मौजूदा स्तरों पर आपको क्या लग रहा है, नेचुरल गैस की कीमतों पर आपका क्या आउटलुक रहेगा यहाँ पे, और क्या करना चाहिए? हर्ष जी देखिए, अभी तो नेशनल गैस का हम है ना अगले कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करते हैं, बिकॉज अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सपायर हो जाएगा। तो अगला कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कोर्स आपके स्क्रीन पर भी है, 356 का भाव है। और टेक्निकली अगर मैं पहले बात करूं तो बहुत बढ़िया एक पैटर्न बन रहा है इसमें, प्रॉपर एक हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर। तो अगर 362 के ऊपर प्राइसेस निकलते हैं तो बहुत बड़ी तेजी दिखी जाएगी नेशनल गैस के प्राइसेस में। मैं मान के चल रहा हूँ 380 से लेके 400 के लेवल देखे जाएंगे नेशनल गैस के प्राइसेस में। ऑन द डाउन साइड 344 के लेवल जब तक ब्रेक नहीं होते तब तक ये तेजी देखी जाएगी। तो आपको जो बाय करना है वो 362 के ऊपर बाय कीजिए और 400 के लेवल तक का वेट कीजिए। सेकेंडली, एज वी नो कि नेचुरल गैस एक साइक्लिकल कमोडिटी है, तो यूएस में जो विंटर्स है वो अभी स्टार्ट हो चुके हैं और आने वाले समय में ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि जो विंटर है वो थोड़ा एक्सट्रीम होगा इस बार के लिए, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि एक एक दिन में नेशनल गैस के जो प्राइसेस है उसमें 10-10% का तेजी का जो मोमेंटम है वो 10-10% का मूव देख रहे हैं। 2 दिन से थोड़ा स्लगिश था, बट उसके पहले के दिन पिछले हफ्ते हमने देखा कि एक ही दिन में 10 से 11% का मूव आया नेचुरल गैस के प्राइसेस में। और कल के दिन भी हमने देखा कि ऑलमोस्ट 8% से नेचुरल गैस ऊपर था। तो अगर 362 के ऊपर निकलता है तो ये तेजी बनती हुई नजर आएगी और प्राइसेस में एक लंबी तेजी दिखी जाएगी। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जाने से पहले सर एक डिस्क्लेमर सर। जी बिल्कुल, जो भी हमने आपको सपोर्ट रेसेस बताए हैं उनको ध्यान में रखिए, और कुछ भी निवेश करेंगे तो अपने पर्सनल एडवाइजर से ज़रूर कनेक्ट कीजिए। आप उसके अकॉर्डिंगली आप इन्वेस्टमेंट की राय लीजिए। आशीष सर, बहुत मज़ा आया आपके साथ शो करके, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद हर्ष जी। धन्यवाद। तो ओवरऑल व्यूअर्स, आपको एनर्जी मीटर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद।